त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एनरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है गिरिडीह पुलिस। SP ने किया पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिले भर के सभी प्रखंडों में लगाया गया मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर। गिरिडीह ब्लॉक में प्रधान, जिला जज, उपायुक्त समेत कई अधिकारियों ने किया उद्घाटन। लोगों को सरकार से मिलने वाली सुविधा के लाभ की दी गई जानकारी।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने शहरी क्षेत्र के मिठाई दुकान, होटलों आदि का किया निरीक्षण। खाद्य सामग्रियों की क्वालिटी की हुई जांच, लिया गया सैंपल। दुर्गा पूजा को लेकर चला अभियान। सीबीएसई बोर्ड के अंडर 19 जोनल स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मोगिया अकादमी के प्रतिभागियों ने जीता कांस्य पदक। खिलाड़ियों की हुई हौसला अफजाई। गुणवंत सिंह मोगिया समेत कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और दिल्ली पब्लिक स्कूल में नवरात्रि को लेकर आयोजित हुआ भव्य डांडिया कार्यक्रम। विद्यालय परिवार की ओर से हुआ आयोजित। स्कूली छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने बांधा अद्भुत समा। अब खबरें विस्तार से। शहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी व पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार की देर रात को बड़ा चौक समेत विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान किन किन मार्गों से विसर्जन जुलूस निकलेगा उसका भी जायजा लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार की देर रात पुलिस अधिकारियों के साथ शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक समेत विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस क्रम में उन्होंने जिन जिन स्थलों से विसर्जन जुलूस निकलेगा उस रूट का भी जायजा लिया। इस बाबत पुलिस अधीक्षक श्री शर्मा ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया गया। इस दौरान किन किन मार्गों से विसर्जन जुलूस निकलेगा उसका भी जायजा लिया गया। साथ ही सुरक्षात्मक व्यवस्था पुलिस द्वारा तय किया जा रहा है। सुरक्षा के साथ साथ अन्य मापदंडों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी मेला घूमने के लिए शहर पहुंचते हैं। उन लोगों के लिए खासकर साइबर अपराध रोकथाम को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साइबर उन्मूलन को लेकर 1-2 दिन में जगह जगह फ्लैक्स लगाए जाएंगे। साथ ही न्यूज़पेपर के माध्यम से भी उसका प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा पर्व मनाने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कुछ भी परेशानी होने पर लोग नजदीकी पुलिस से संपर्क करें। अभियान में डीएसपी मुख्यालय संजय राणा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। दुर्गा पूजा को देखते हुए शहर में हमारे बहुत सारे एसडीपीओज और थाना प्रभारी साथ में शहर भ्रमण को निकले थे और इसी क्रम में हम लोगों ने काफ़ी जायजा लिया है कि विसर्जन के जुलूस किन किन मार्गों से होकर के गुजरेगी और जो भी सुरक्षात्मक व्यवस्था है पुलिस के द्वारा तय किए जा रहे हैं, किन मापदंडों पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी शहर में पूजा देखने आते हैं। गिरिडीह में साइबर क्राइम को उन्मूलन के लिए हमने एक जागरूकता अभियान की तरह शहर में कई स्थानों पर फ्लेक्स, पंपलेट्स और पोस्टर लगाने शुरू किए हैं। 2-3 दिनों के अंदर के शहर के काफ़ी चौक चौराहों पर साइबर क्राइम के विरुद्ध में जागरूकता फैलाने के लिए फ्लेक्स लगाए जाएंगे और साथ ही हम लोग एक अखबार में भी पंपलेट गिरिडीह पुलिस की तरफ से एक शेयर कराएंगे ताकि लोगों को जो है विशेष रूप से उसमें जागरूक किया जा सके और लोग ठगी का शिकार होने से बचें। सर, इसके अलावा कहीं कहीं मुख्य चौक चौराहे पर जो सर जाम की निजात जो होती है सर, उस पर क्या करवाई? हाँ, ये मुख्य चौक चौराहों पर जो जाम की समस्या भी मैंने भी देखी है, तो इसमें यातायात थाना प्रभारी को और डीएसपी हेडक्वार्टर को निर्देश दिए गए हैं कि पूजा के पहले जितने भी अधिक संख्या में लोगों के जो अनैतिक रूप से पार्किंग की गई है, इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया है, उसको अभियान के तौर पर अब चलाकर ठीक करें। और अभी शहर में कुछ ही दिनों में एक विशेष रूप से वाहनों के आवागमन के लिए, खासकर टोटो के लिए एक नई व्यवस्था शुरू होने वाली है। इसमें सभी के मार्ग निर्धारित कर दिए जाएंगे, सभी को कलर कोड दिए जाएंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जाम से निजात पा सकें। काम यही है हुआ है कि हाई मास लाइट जितने भी खराब है, इसमें सीएम सर का इंस्ट्रक्शन है तो उसको डेडलाइन दिया गया कि अगले 2 दिनों के अंदर में ठीक कर देंगे। ये जो भी लाइट्स की प्रॉब्लम है ये सब ठीक हो जाएंगे, आपको 2 दिन में कर देंगे। हुआ था, इसलिए मुझे लगा
ऑलमोस्ट तय की जा चुकी है। शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से ब्लॉक परिसर में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर के माध्यम से सुदूरवर्ती प्रखंडों में रहने वाले आम ग्रामीणों को तत्काल लाभ मुहैया कराया गया और विभिन्न योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट प्रदान किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से सिरसिया स्थित ब्लॉक परिसर में शुक्रवार को मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से गिरिडीह जिले के सभी सुदूरवर्ती प्रखंडों में रहने वाले आम ग्रामीणों को तत्काल लाभ मुहैया कराया गया, जिसमें आम जनों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट प्रदान किया गया। जिला स्तर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला जज वीनू मिश्रा, उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत, अपर समाहर्ता विल्सन बेंगरा, सचिव सौरभ कुमार गौतम द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज वीना मिश्रा ने कहा कि नालसा, नई दिल्ली एवं झालसा राज्य के निर्देश पर आम जनों एवं समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इस जिला स्तरीय शिविर का आयोजन गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में किया जा रहा है। आम लोगों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑन द स्पॉट त्वरित लाभ प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने कहा कि गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा झालसा रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के समन्वय में आम लोगों को उनके वाजिब कानूनी हक को प्रदान कराना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग साल में 2 बार मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन करते हैं। ये मेगा इसलिए क्योंकि ये जरा बृहद स्तर पे होता है और ये सारे ब्लॉक्स में होगा, एक ही नहीं, केवल गिरिडीह जिला में, यहाँ शहर में नहीं, वरन आपका तीसरी ब्लॉक है, गावा है, दूर दराज बगोदर सरियाल, वहाँ तक ये प्रोग्राम एक साथ आयोजित हो रहा है। डीएलएसए जो है डालसा, ये इसके 3 अंग हैं। एक प्रशासनिक हो गया जिसमें डीसी साहब हेड करते हैं, एक आपका एसपी साहब करते हैं जो कि आपको पुलिस से संबंधित जो भी आपको मदद चाहिए होती है, और तीसरा विंग है जुडिशरी का। तो हम तीनों ब्रांचेस, तीनों विंग मिल करके इस डालसा को बनाते हैं और इसमें किसी का भी योगदान कहीं से भी कम नहीं होता है। हमारे सारे पीएलबी थाना में भी हैं नियुक्त, और अगर आपको किसी तरह का पुलिस से मदद नहीं मिल पा रही है या आपको लगता है कि आपका इतना अप्रोच नहीं है, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो आप पीएलबी के माध्यम से थाना तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। एसपी साहब तक आपकी बात पहुंच जाएगी और जो कार्रवाई शायद समय लेगी वो तुरंत हो जाएगी। जहाँ तक कि डीसी साहब की बात है, हम लोगों जो भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, काम तो करेंगे डीसी साहब, ही सारी चीज़ें आपकी तरफ से होती है डीसी साहब, लेकिन एक हमारा डीएलएसए का जो संयुक्त एफर्ट ये है कि हम लोगों तक ये पहुंचाएं कि सरकार ने आपके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। मान लीजिए गांव में कोई वृद्ध दंपति है या विधवा है, कोई वृद्धा जिसको खाने पीने की दिक्कत है और उसको ये मालूम ही नहीं है कि उसके लिए सरकार ने वृद्धा पेंशन का एक प्रोग्राम है। तो हम लोगों का एक मकसद ये होता है कि सारी योजनाओं के बारे में इस तरह के प्रोग्राम में आप लोगों को अवगत कराएं, ताकि आप यहाँ सुन करके अपने क्षेत्र में जा करके बताएं लोगों को और लोगों की मदद कर सकें। अवगत है कि ये जो मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप है, जो बृहद विधिक शिविर जो है उसका आयोजन साल में 2 बार होता है, और पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया है। बीच में हम लोगों ने एक बृहद स्तर पर जिला स्तर पे एक बड़ा कार्यक्रम भी किया है। इसका मूल उद्देश्य आपको डालसा सेक्रेटरी साहब के द्वारा ये बताया गया। इसमें जो भी विधिक सहायता डालसा के द्वारा दी जाती है, ये जो विभिन्न वाद हैं उसके इतर है, जो कि सुलहनीय नेचर के हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया। हम लोग डालसा के साथ में कई बहुत ही बेहतर प्रयास कर रहे हैं,
जैसे हम लोगों का LADCS लीगल एड्स डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, मीडिएशन सेंटर्स हैं, नेशनल लोक अदालत का जब आयोजन होता है उसमें आप सभी को जान के हर्ष होगा कि उसमें हम गिरिडीह जिला का काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन रहता है और संभवतः गिरिडीह जिला कई ऐसे कम जिलों में है जिनका कि रेगुलर इंटरवल्स पे समय समय पे मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन होता है। और आज हम लोगों को काफ़ी खुशी हो रही है कि सभी जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ में हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण हमारे विभिन्न 13 प्रखंडों में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैंने आज व्यक्तिगत तौर पे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बात किया और यह महसूस किया कि सभी लोग इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी अच्छा वेल प्रिपेयर्ड है। और विभिन्न जो विधिक सहायता और जागरूकता के तौर पे जो ये आज कैंप का आयोजन किया जा रहा है, इसके साथ ही आप लोगों को सरकार की विभिन्न स्कीम का किस तरह से सुलभ तौर पे मिल सके, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ में चर्चा की गई अभी जब हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में गांडे प्रखंड के कार्यालय सभागार में शुक्रवार को मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। बताया गया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति को विधिक सेवा का विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना है। गांडे प्रखंड कार्यालय सभागार में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कोर्ट के सब जज इशराक जया खान, अंचल अधिकारी सह प्रभारी BDO मनोज कुमार, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, उपाध्यक्ष अकबर अंसारी, प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इसके बाद सब जज इशराक जया खान समेत अन्य मुख्य अतिथियों का गुलदस्ता व फूलमाला भेंट कर स्वागत किया गया। सब जज इशराक जया खान ने कहा कि मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर आयोजन का मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति को विधिक सेवा एवं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना है। शिविर में शासन की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा लाभुकों को लाभान्वित करते हुए परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस मौके पर MO नीलमणि मिश्रा, PLB वासुदेव पंडित, आनंद पंडित, PM आवास प्रखंड समन्वयक पवन कुमार, श्याम पाठक, मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र मंडल, उप मुखिया कन्हाई साव, शंकर सिंह, मनरेगा BPO मनीषा टुड्डू सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। शहर में त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार के द्वारा शुक्रवार को हुट्टी बाजार समेत कई मिठाई दुकानों व होटलों का निरीक्षण किया और जांच के क्रम में साफ सुथरा वातावरण में खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय करने का निर्देश दिया। त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार के द्वारा शुक्रवार को हुट्टी बाजार समेत कई मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट एवं किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में हुट्टी बाजार, पोलडीहा, पपरवाटा, तिरंगा चौक, डारी डी, गांधी चौक एवं पांडे डी के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच की गई। जांच के क्रम में साफ सुथरा वातावरण में खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सामग्री के निर्माण में कामधेनु जैसे औद्योगिक रंगों के उपयोग नहीं करने की हिदायत दी गई। अखबार में खाद्य सामग्रियों को लपेटने एवं पैक करने से मना किया गया। अखबार के छापने से स्याही का उपयोग किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन एवं भारी तत्व मिले होते हैं। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि त्योहार के मौसम में खाद्य सामग्रियों में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नमूना का संग्रह किया जा रहा है जिसे खाद्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा एवं अगर किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर दोषी खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुनिया देवी मोस्ट पॉपुलर चैंपियन लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 सीजन 2 का नवडीहा के बरोटांड के मैदान में शुक्रवार को शुभारंभ किया, जिसमें राहुल कलेक्शन ने 1 ओवर रहते जीत हासिल कर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। मुनिया देवी मोस्ट पॉपुलर चैंपियन लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 सीजन 2 का नवडीहा के बरोटांड के मैदान में शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। युवा समाज सेवी मनीष कुमार एवं उनके सहयोगी बसंत कुमार, उपेंद्र कुमार, विनय कुमार प्रजापति, दीपक कुमार प्रजापति, मनीष वर्मा, आशीष कुमार, नित्यानंद एवं अन्य युवा साथियों के नेतृत्व में इसे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी और विशिष्ट अतिथि जमुआ के विधायक केदार हाजरा, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, कुशवाहा संघ अध्यक्ष
इंद्रलाल प्रसाद कुशवाहा, भाजपा जिला नगर मंत्री नवीन सिन्हा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, समाज सेवी कोलेश्वर, सांसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा, जीप सदस्य प्रतिनिधि दिगंबर दिवाकर, जीप सदस्य प्रतिनिधि विजय कुमार, मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें फाइनल तक का सफर हुरहुर 11 छोटकी खरगडीहा वर्सेस राहुल कलेक्शन गिरिडीह ने किया। फाइनल मैच 12-12 ओवर का खेला गया था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए हुरहुर 11 की टीम ने 109 रनों की चुनौती राहुल कलेक्शन के लिए रखा, जिसे राहुल कलेक्शन ने 1 ओवर रहते जीत हासिल कर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लगभग 15 से 20 हजार खेल प्रेमी एवं दर्शक पहुंचे थे। मैं का संचालन कर रहे हैं, जो कमेंटर कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो फील्ड में जो कमेंटर अच्छा नहीं रहता है तो खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ता है, इसलिए बहुत बहुत कोटि कोटि आपको धन्यवाद। इस टूर्नामेंट फाइनल संपन्न समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे जमुआ विधानसभा के श्रीमान केदार हाजरा जी, यहाँ का बरगुंदा पंचायत के मुखिया जी, कारूडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी, सिनवरिया पंचायत के मुखिया रामेश्वर वर्मा जी, सांसद प्रतिनिधि इंद्रलाल वर्मा जी, पंचायत समिति सदस्य पूर्व मुखिया प्रतिनिधि राजेश वर्मा जी, शैलेश सिंह जी और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी थाना प्रभारी महोदय, सभी पत्रकार महोदय, सभी खिलाड़ी बच्चों का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि 15 वर्ष से ये मैदान में खेल हो रही है, लेकिन 2 वर्ष से जो ये मैदान में खेल जो हो रही है एकदम हरा भरा खचा भरा हुआ लगता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बसंत जी हैं, मनीष जी हैं और बहुत सारा इनका टीम में जो लड़का लोग का है, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने 2 महीना से लगातार कि कैसे टूर्नामेंट को हम सफल बनाएंगे, दिन रात एक करके आज टूर्नामेंट को सफल बनाने को काम किए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि इस तरह से कार्यक्रम करते रहो और अपना आगे बढ़ने का हौसला का बुलंद रखो। और जो टीम हारे हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो टीम जीते हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि ठंड का मौसम, जोरदार तालियां। शहरी क्षेत्र में बाजारों में दुर्गा पूजा को लेकर चहल पहल देखने को मिल रही है। इस दौरान बड़ा चौक, टावर चौक, मगधपुर, गांधी चौक के कपड़े दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को मिली और जमकर खरीदारी की जा रही है। दुर्गा पूजा को लेकर शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। इस दौरान लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। जैसे जैसे पूजा के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। पूजा को लेकर बाजार पूरी तरह से गुलजार हो गया है। आज शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक, टावर चौक, मगधपुर, गांधी चौक, तिरंगा चौक, सीहोडी, सिरसिया के कपड़े दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं जूते चप्पल की दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। दुर्गा पूजा को लेकर गहनों की मेकिंग चार्ज समेत ज्वेलरी पर विशेष छूट दी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि काफी संख्या में खरीदारी करने के लिए लोग दुकान पहुंच रहे हैं। खरीदारों ने कहा कि दुर्गा पूजा पर जहां एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है, वहीं खरीदारी करके भी बेहद सुकून महसूस होता है। बताया गया कि पूजा को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया है। वर्तमान में बाजार में फैशनेबल कपड़े की खूब डिमांड है। बच्चों के लिए भी तरह तरह के कपड़े मॉल और दुकानों में उपलब्ध है। इधर पूजा दुकानों में भी पूजा पाठ से संबंधित सामानों की खरीदारी हो रही है। यहाँ की कलेक्शंस बहुत अलग है और यहाँ पे सारा चीज़ कलेक्शन एक से एक कलेक्शंस मिलती है। बहुत सारे कलेक्शन अलग अलग तरह के डिज़ाइन में। यहाँ की फैशन यहाँ पे बहुत लेटेस्ट है। कोई भी चीज़ें सब अलग टाइप का मिलता है। हर दुकान में सब एक जैसे इसका अलग कलेक्शन, इसका चॉइस थोड़ा यूनिक है यहाँ पे।
जब भी शॉपिंग करने आते हैं हम लोग को कुछ अलग ही डिफरेंट टाइप का टेस्ट। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित CBSE बोर्ड के अंडर 19 जोनल स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मोगिया नेशनल अकादमी के कई प्रतिभागी कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। वहीं गुरुवार की देर शाम अकादमी परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर जीते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित किया। CBSE बोर्ड के अंडर 19 जोनल स्तरीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मोगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी के कई प्रतिभागी कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। गुरुवार को AGD रोड के अकेडमी परिसर में सभी को सम्मानित किया गया। बताया गया कि पाकुड़ में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित जोनल स्तरीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर मोगिया वॉलीबॉल अकेडमी लौटे प्रतिभागियों का सम्मान गुरुवार की देर शाम अकेडमी परिसर में किया गया। सम्मान समारोह में मोगिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया के साथ समूह की निदेशक त्रिलोचन कौर मोगिया, हरिंदर सिंह मोगिया और अकादमी के प्रशिक्षण पदाधिकारी जयदीप सरकार, नागेंद्र सिंह और राकेश शर्मा समेत कोच सुभाकर चक्रवर्ती भी मौजूद थे। पाकुड़ में आयोजित 2 दिनों के चैंपियनशिप के दौरान गोल्ड मेडल जीत चुके मोगिया वॉलीबॉल अकादमी के प्रशिक्षुओं को लेकर डॉक्टर मोगिया ने कहा कि चैंपियनशिप में 65 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान 2 दिनों के खेल में मोगिया एकेडमी के प्रतिभागियों ने कई टीमों को पछाड़कर कांस्य पदक जीतने में सफल रहे हैं। हालांकि समूह के चेयरमैन ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि एकेडमी अपनी इन प्रशिक्षुओं से उम्मीद लगाए हुए थे कि पहली बार के ऐसे आयोजन में प्रतिभागियों का खेल उन्हें स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन टीम प्रशासन की चूक के कारण स्वर्ण पदक जीतने में असफल रहे। डॉक्टर मोगिया ने कहा कि वैसे अब इस प्रदर्शन ने एक बड़ा सबक दिया है और आने वाले दिनों में अकादमी के प्रशिक्षु और बेहतर करेंगे। इसके लिए मोगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी का प्रयास जारी रहेगा। कि हम लोग हर चीज का बौद्धिक विकास होता है इसमें। जैसे आप लोग खेलते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आप लोग डिसीजन लेना होता है कि किधर शॉट जाएगा, किधर पंच करना है, कैसे खेलना है। ये उस समय में ज्यादा क्या बहुत समय मिलता है, समझने का टाइम होता है नहीं। जैसे ही बॉल आए बस रिप्लाई देना है उसका, जो वापस जाएगा बॉल वो कहां जाना है ये समझना पड़ता है।
तो तुरंत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड भी टाइम नहीं है। तो ये जो तेजी है, इससे आदमी का बौद्धिक विकास होता है, खेलते हैं शारीरिक विकास होता है। तो आप जितना तेज इसको बनाएंगे अपने आप को, जितना उसमें आप सारी जिंदगी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हर आदमी कोई चैंपियन नहीं हो रहा है, लेकिन जीतने का मौका हर एक को मिलता है और लाइफ में आगे बढ़ने का मौका हर क्षण है। आप जिस तरह से मेहनत करके और जितनी आगे बढ़ेंगे, मैं ये बात सभी के लिए बोलता हूं, हर क्षण जिस समय भी हम मेहनत करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में ध्यान रहता है कि हम कहां चूक सकते हैं, कैसे चूकते हैं। जैसे नहीं हम लोग टीवी में भी देखते हैं कि खेल रहा है और कहां पर उसने गलती की, ये हमारे दिमाग में बस जाती है कि उसने ये गलती की, ये गलती हमें नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसा देखते हैं ना। उसी प्रकार आप भी जो खेल रहे हो, कहीं पर यह मत समझिए कि हमें पीछे छूटना है। अब जब पहुंच गए हैं तो जीत के आना है, नंबर 1 बन के आना है, कहीं भी रहे। आप लोग पहली बार MNVA से कहीं भी खेलने के लिए गए हैं, इसके बाद और बहुत सारे मौके आएंगे। हम लोगों को कहीं भी जाना है तो हर समय इतनी अच्छी ट्रेनिंग आप लोगों की है, और इसमें आपका टीम कोऑर्डिनेशन, जो भी आप अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे, इसमें इस बार के बाद आप कहीं भी जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार बिल्कुल गोल्ड ही लेके आना है, और हम लोग किसी से पीछे थे भी नहीं और रहेंगे भी नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप हर समय जितना यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और जितनी मेहनत से आप लोग खेल रहे हैं, बिल्कुल आप लोग नंबर 1 होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के केथल निवासी अजय कुमार, जो 11 माह पहले साइकिल पर सवार होकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने के लिए देश का भ्रमण पर निकले हैं। पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने के लिए देश भ्रमण पर निकले हरियाणा के केथल निवासी अजय कुमार शुक्रवार को गांडे के रकस्कोटो गांव में पहुंचे। बताया गया कि अजय कुमार 11 माह पहले साइकिल पर सवार होकर हरियाणा से निकले हैं। गांडे क्षेत्र में हलियापुर की ओर जाते हुए देखा गया। रकस्कोटो गांव में ग्रामीणों को इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अलग तरह का वेशभूषा के कारण गांडे क्षेत्र के रिपोर्टर मोहम्मद ताज ने इससे बातचीत की। बताया गया कि वह हरियाणा के केथल जिले से है और लोगों को पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने को लेकर वह पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं। मैं हरियाणा से हूँ और मेरी यात्रा को लगभग 11 महीने हो गए शुरू हुए, और मैंने इस यात्रा में अपने 13 स्टेट जो है वो कम्प्लीट कर लिए हैं। अभी मेरे 15 स्टेट बचे हुए हैं। इस टाइम मैं जो झारखंड के अंदर हूँ, यहाँ से उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु की साइड जा रहा हूँ, और इस यात्रा का मेरा मेन मकसद पर्यावरण बचाओ मेरा ये मोटो है, और मैं लोगों को इसके बारे में काफ़ी संदेश देता हूँ। भाई पेड़ लगाओ, पेड़ जीवन है, और जल, मिट्टी, हर एक चीज़ को आप जो है बचाओ। चलते रहते हैं या कहीं रुकना भी होता है? रात को रुकना भी होता है सर। रात को कहाँ पे कैसे रुकते हैं? जहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ आसपास जो भी जगह मिलता है वहीं पे रुक जाते हैं। जो लोगों को खास करके संदेश क्या देना है? लोगों को सर खासकर संदेश यही देना है कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा यही कि भाई घूम फिर के देखो थोड़ा सा, ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण करना है। जी जी, चलिए, विविधता है हमारे देश में तो उसको एक बार देखना बनता है। पचरुखी गांव में शुक्रवार को भाजपा वाले की एक मीटिंग संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान सरकारों पर निशाना साधते हुए ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा किया और जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द ठीक करवाने की मांग की। भाकपा माले की एक मीटिंग सदर प्रखंड के बेरदोंगा पंचायत स्थित पचरुखी गांव में शुक्रवार को संपन्न हुई। बैठक की अगुवाई पार्टी के लोकल सचिव संजय चौधरी, रामेश्वर हेमरेम तथा बबलू हंसदा ने करते हुए स्थानीय सवालों पर अपनी बात रखी और कहा कि इस इलाके में विकास के नाम पर घोर उपेक्षा की गई है। वहीं बैठक में लोगों की बातों को सुनने के बाद भाकपा माले नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि गिरिडीह जिला मुख्यालय से सटा होने के बावजूद यह इलाका अब तक खासा उपेक्षित रहा है। जनता का वोट लेने वाले जनप्रतिनिधियों को वोट के बाद जनता से कोई मतलब नहीं रहता। कहा कि ताज्जुब की बात है कि 2 माह से गांव के दोनों ट्रांसफार्मर जले हैं, जिसकी सूचना 1.5 माह पूर्व ही बिजली विभाग को दी गई है, फिर भी इसे बदला नहीं गया है। उन्होंने तत्काल गांव के दोनों ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। साथ ही कहा कि इस गांव के ज्यादातर लोग वन भूमि पर आश्रित हैं। अधिकांश किसानों की जमीन वन भूमि की है, जिस पर पुरखों से खेती की जा रही है, लेकिन आज तक इन्हें वन भूमि का पट्टा नहीं मिला।
जनता के राशन वितरण में गड़बड़ी से लेकर दूसरे सवाल भी मौजूद थे, जिनका कोई समाधान नहीं हो रहा। माले नेता ने सभी सवालों के समाधान की मांग करते हुए लोगों से भी अपने मुद्दों पर गांव में भाकपा माले का संगठन बनाकर संघर्ष शुरू करने की अपील की। यादव की अपील पर पचरुखी गांव पार्टी की एक ब्रांच का गठन कर बबलू हांसदा को सर्वसम्मति से सचिव चुना गया। जन सवालों पर संघर्ष शुरू करने के संकल्प के साथ बैठक समाप्त की गई। पार्टी में शामिल होने वाले तथा मौजूद लोगों में मुख्य रूप में बबलू हांसदा, सोनल हांसदा, मीरूलाल हांसदा, बिट्टूलाल मरांडी, रामेश्वर हेमरेम, कृपा हांसदा, अजय मरांडी, राजू कोल, टीकू हांसदा, रितलाल हेमरेम, किशुन हेमरेम, शिवलाल सोरेन, छोटकी देवी, सनी देवी, रूपाली किस्कू, बड़की देवी, सुनीता हेमरेम, कौशल्य कुमारी, रमन हांसदा, संतोष हांसदा आदि मौजूद थे। अभी हम लोग गिरिडीह सदर प्रखंड के पचरुखी गांव में हैं। ये बिरदुंगा पंचायत का एक गांव है। यहाँ अभी भाकपा माले संगठन का निर्माण करने के लिए एक मीटिंग हुई है। पार्टी ब्रांच का गठन किया गया है और इस समय पे यहाँ पर जो स्थानीय सवालों पर भी चर्चा हुई है। सबसे पहले तो इस गांव में बिजली के 2 ट्रांसफार्मर 25 kVA के हैं जो पिछले 2 महीने से खराब हैं और उससे भी बड़ी बात है कि 1.5 माह पूर्व आवेदन दिए जाने के बावजूद भी आज तक इनका ट्रांसफार्मर बदली नहीं किया गया है। हम लोग बार बार इस बात की मांग करते हैं कि जब कोई सूचना और शिकायत बिजली विभाग को मिलने पर उनको 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना चाहिए, ऐसा उनको कोशिश करना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं से ये विभाग इसमें विफल हो रहा है, तो हम मांग करते हैं कि इनका ट्रांसफार्मर सबसे पहले बदला जाए। दूसरा, यहाँ पर अभी बात हुई है कि इस गांव के अधिकांश लोग वन भूमि में निवास करते हैं या खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन इनको आज तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है। तो इस मीटिंग के जरिए हम लोग सरकार से, प्रशासन से, वन विभाग से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ इसको चिन्हित करके और जितने भी परिवार, जितने भी लोग वन भूमि का उपयोग कर रहे हैं, वनाश्रित हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी करते हैं, चाहे वो निवास करते हैं, उसको चिन्हित करके उनका जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करके और इनको वन भूमि का पट्टा दिया जाए। इनके दूसरे सवालों पर भी बात हुई है और जो नया यहाँ अभी ब्रांच का गठन किया गया है, तो लोगों ने एक निर्णय लिया है, संकल्प लिया है कि हम लोग यहाँ के तमाम सवालों को लेकर के हम लोग अपना हक अधिकार को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ कमेटी बनाने के लिए और हक अधिकार की लड़ाई शुरू करने के लिए हम तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं और उन्हें भाकपा माले की ओर से हम भरोसा भी देते हैं कि हम लोग रात दिन 24 घंटे जिस तरह से हम लोग उनके लिए लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माले का जो पार्टी गठन किया है और इस पार्टी में हम लोग काम करेंगे और आने वाला दिन को और सफल बनाएंगे। यहाँ की सभी माताएं बहनाएं मिलके जो पार्टी गठन किया है। ग्राम पंचायत बिरदुंगा, ग्राम चपरडीहा, टोला पंचरुखी में 1.5-2 महीना पूर्व ही हम लोग आवेदन दिए थे ट्रांसफार्मर खराब होने से, फिर भी अभी तक इस पर बिजली विभाग ने कोई इथी नहीं किया है। इसीलिए हम लोग यहाँ आज इथी किए हैं भाकपा माले की ओर से और हम लोग मदद इथी किए हैं और इसी में हम लोग इथी करेंगे और पार्टी को भी गठन किए और पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शारदीय नवरात्र के अवसर पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा गुरुवार को विद्यालय परिसर में भव्य डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी थिरकते हुए नजर आए। टुंडी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में नवरात्रि के अवसर पर गुरुवार को भव्य डांडिया कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिवार की ओर से किया गया। इस दौरान काफी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और उनके माताओं ने डांडिया प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान सभी लोगों ने डांडिया खेली और खूब मौज मस्ती की। अंत में भक्ति गीत पर महिलाएं और युवतियां थिरकते हुए भी नजर आई। इस बाबत स्कूल की प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर विद्यालय की ओर से डांडिया का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन स्कूली बच्चियों और उनके अभिभावकों के लिए था, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ उनके माताओं ने हिस्सा ली। बताया गया कि हर साल नवरात्रि के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मौके पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका और सभी छात्र छात्रा उपस्थित थे। Yeah.
19 अक्टूबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में डांडिया कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। यह कार्यक्रम स्कूली छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए रखा गया है, जिसमें छात्र छात्राएं और उनकी माताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप सभी गिरिडीह वासियों को दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सरिया कॉलेज में विभाग स्तरीय क्रिकेट मैच का शुक्रवार को आयोजन किया गया, जिसमें इतिहास विभाग के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और जीते हुए विजेता उप विजेता को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सरिया स्टेडियम में शुक्रवार को सरिया कॉलेज के विभाग स्तरीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने फीता काटकर किया। इतिहास विभाग के कप्तान अभिषेक लहरी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। राजनीति विज्ञान विभाग की टीम निर्धारित 10 ओवर के खेल में कुल 78 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इतिहास की टीम 7 विकेट के नुकसान में मात्र 48 रन ही बना सकी। राजनीति विज्ञान विभाग की टीम 30 रन से मैच जीतने में कामयाब रही। राजनीति विज्ञान विभाग टीम के सूरज यादव को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जिसने 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट तथा 16 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया। विजेता और उप विजेता टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मैच में निर्णायक के रूप में पंकज कुमार वर्मा एवं कुलदीप मंडल तथा सोकर के रूप में मुन्ना कुमार राणा ने अपनी भूमिका निभाई। मैच के सफल आयोजन में खेलकूद प्रभारी प्रोफेसर अरुण कुमार, आनंद प्रसाद यादव, सागर कुमार, सीताराम सुमन, अरविंद कुमार पांडे, मनीष पांडे ने अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर सुमन कुमार रवानी, सूरज कुमार, गुड्डू कुमार, अभिजीत राज, पवन कुमार, ताहिर अंसारी, पिंटू कुमार, चंदन मंडल, सागर कुमार, सुजीत कुमार, विशाल मंडल, विक्की पंडित, हसमुख ठाकुर, सुजीत यादव, रोशन कुमार, साजन पासवान, संदीप कुमार, अभिषेक लहरी, सतीश रजक, सुमन कुमार पांडे, अंकित कुमार मंडल, रोशन कुमार, आकाश मंडल, शुभम प्रियांशु समेत काफी संख्या में दर्शक व कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।